पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार इस महान सुंदर पवित्र दिन आपने हम सबों को एकत्रित किया है। हम आपका शुक्रगुजार है, आपको धन्यवाद देते हैं कि महान सुंदर दिन, ये नया दिन प्रभु आपने हम सबों को देखने का मौका दिया है। प्रभु कल का रात्रि काल में आपने सुंदर नींद दिया है, कल का सारा दिन को आपने पार किया है, सुबह से लेकर रात्रि काल तक प्रभु आपने हम लोगों को संभाला, सुरक्षित रखा। हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थान में प्रभु तू हमारे साथ रहकर हम सबों की मदद किया और रात मीठा नींद दिया प्रभु। फिर एक बार सुबह हम सबों को उठाकर सुबह सुबह प्रभु तैयारी के साथ में तेरे उपस्थिति में बैठने का योग्य और प्रभु काबिल समझा, काबिल बनाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, आपका शुक्रगुजार है प्रभु आपकी इस महान आशीष के लिए। प्रेमी पिता, इस समय फिर एक बार हम आपकी आराधना में जाएंगे, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव करने एकत्रित हुए। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हम सबों पर दया करे। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपको स्वागत करते, हमारे मध्य में आइए, आप हमें लीड कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं पिता ईश्वर और प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में आइए, हमारे बीच में आइए, जिससे हम सब आपकी सहायता से पिता की महिमा कर सके, पिता की आराधना कर सके। और इस आज की सभा को आरंभ करने से पहले प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कल का सारा दिन, कल का रात्रि काल में प्रभु मन वचन कर्म से जो भी पाप किया प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, जिससे हम अच्छी तरह आपकी आराधना कर सकें, जिससे हम भक्ति पूर्णता के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ आज का सुबह प्रभु, ये प्रथम समय को प्रभु, ये प्रथम फल प्रभु हम आपको समर्पण कर सके। प्रभु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए, पवित्र आत्मा ये सुबह हम सबों पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पेज नंबर 3 समर्पण प्रार्थना को करेंगे। हम सब लोग इस प्रार्थना को आज सुंदर भाव से, सुंदर रीति से सभी लोग पीछे पीछे रिपीट करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा और सामर्थ्य के सामने महिमा और सामर्थ्य के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अपना सिर झुकाते हैं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपने इस संसार की इस संसार की रचना की है, रचना की है, मुझे अपने हाथों से मुझे अपने हाथों से बनाया है, बनाया है, और मुझे जीवन प्रदान किया है। मैं अपने संपूर्ण जीवन को बीते कल को वर्तमान और आने वाले कल को मन के सारे विचारों को अपनी सारी योजनाओं को अपनी सारी कल्पनाओं को अपनी सारी चिंताओं को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रेमी यीशु, आपको धन्यवाद। मैं अपने हृदय के सब अच्छे बुरे भाव को, सुख दुख को, मित्र और शत्रुओं को, मेरे शरीर की हर क्षमता को, मेरी सब कमजोरियों को, मेरे परिवार को और मेरा सब कुछ को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आ। हे पवित्र आत्मा, मेरे घर में आ। हे पवित्र आत्मा, मेरे परिवार में आ। मेरे परिवार में आकर मेरे जीवन का स्वामी बनकर मुझे सत्य के मार्ग पर ले चल। क्या प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के
हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों से बात करता है। प्रभु ये कहना चाहता है कि ईश्वर के लिए सब जितने भी लोग इस संसार में हैं, वो किसी जाति का क्यों ना हो, किसी भाषा का क्यों ना हो, वे सब ईश्वर के संतान हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, अदन की वाटिका में जब हम जाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने आदाम को बनाया और आदाम को बनाने के बाद उनके नथनों में अपने मुंह को रख के सांस को फूंका। इसके बाद आदाम और एवा को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। तो आज इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मानव जाति के अंदर में चलने वाली सांस ईश्वर का है। वे सब ईश्वर के संतान हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है गैर यहूदी और यहूदी, इसके बीच में एक फासला। लेकिन उसके बाद जब कुरनेलियुस ने पतरस को समझाया तो पतरस ने इस बात को समझ गया और पतरस ने इस बात को समझकर सुंदर रीति से उन्होंने एक ग्रहण करते हुए कहा कि हाँ भाई, यह सच है कि प्रभु ने किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जब इन तमाम बातों को कुरनेलियुस के द्वारा पतरस ने सुना कि कुरनेलियुस ने दर्शन देखा और प्रभु ने उस दर्शन में बताया गया कि तुम पतरस को बुलाओ और आगे का कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। जब पतरस ने इन बातों को सुना तो पतरस ने सुंदर रीति से यह ग्रहण करते हुए कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इब्रानी का पत्र में हम देखते 1:2 और 3 में, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की, है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। जब संसार को बनाया, उत्पत्ति का किताब में हम देखेंगे ईश्वर प्रारंभ में प्रकाश हो जाए, जमीन आसमान सूरज चांद को बनाया। लेकिन जब मनुष्य को बनाते समय हम लोग वहां पढ़ते हैं, वहां लिखा है आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाए। आओ हम मिलकर, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर मनुष्य जाति का सृष्टि किया है। इसीलिए आज यहाँ पर इब्रानी का किताब 2 कहता है, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा प्रतिबिंब और उसके सत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखा है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु ने इस संसार में मनुष्य का रूप को धारण करके एक छोटे बालक के समान माता मरियम और यीशु के द्वारा इस दुनिया में आया और हमारे बीच में रहकर हमारे गुनाह, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। और उसके बाद तीसरे दिन जब वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज पिता ईश्वर की दाहिनी विराजमान है और हमारे लिए और आपके लिए वहां से आज भी प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ पक्षपात नहीं किया।
ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, पवित्र आत्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। इसीलिए प्रभु कहता है जो भी प्रभु पर सदा रखता है वो प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। हालेलुया। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, थॉमस ने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दो और उसकी बगल में अपना हाथ ना डाल दो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस जब यीशु मरने के बाद वो 40 दिन उनके बीच में आया जाया करते थे, और जब यीशु उनके बीच में आया तो थॉमस नहीं था। जब शिष्यों ने कहा भाई प्रभु हमारे बीच में आया, थॉमस ने विश्वास नहीं किया। मसीह में मेरे प्रियो, आज ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है? ये वचन हम बताते हैं कि जब हम एक झुंड होकर, एक परिवार होकर, एक छोटा सा प्रभु का बनाया हुआ मंडली बनकर कार्य करते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना है। हमारा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बना रहना है। हम एक दूसरे के बातों पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करना है। यदि हमारे अंदर में मंडली में, छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे परिवार में यदि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा तो वो परिवार नहीं होगा, वो मंडली नहीं होगा, वो झुंड नहीं होगा, और वो एक साथ मिलकर प्रभु का कार्य कर नहीं सकता। और यहाँ पर थॉमस ने कहता जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा उसके उस पसली में तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस वचन में हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। थॉमस ने इस शब्द को कहने के बाद में प्रभु ने थॉमस को नहीं धुतकार दिया, प्रभु ने थॉमस को उस ग्रुप से नहीं हटा दिया, प्रभु ने उस थॉमस को उस झुंड से तुच्छ नहीं समझा। लेकिन प्रभु 8 दिन के बाद बाइबल बताती है प्रभु सिर्फ थॉमस के लिए फिर एक बार उस झुंड के बीच में आया। फिर एक बार थॉमस का विश्वास को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल बताती है प्रभु ने मृत्यु को नहीं बनाया और प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा खो जाए। प्रभु नहीं चाहता था कि थॉमस इस झुंड से हट जाए। इसीलिए 8 दिन बाद फिर एक बार प्रभु उनके बीच में आया, आकर कहा, क्या कहा? थॉमस, पढ़ो। थॉमस उनके साथ था, द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ खड़े हो गए। ईसा द्वार बंद था लेकिन आत्मा, ईसा आत्मा है, इसीलिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और बोले तुम्हें शांति मिले। थॉमस के ऐसा गलत व्यवहार के बाद भी प्रभु आकर क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। प्रभु चाहता कि हम सबों के जीवन में शांति बना रहे, परिवार में शांति रहे, मंडली में शांति रहे, हर एक स्थानों में शांति रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम क्या देखते हैं? सभी स्थानों में अशांति है, परिवार में अशांति है, मंडली अशांति है, एक छोटा छोटा प्रार्थना सभाओं में अशांति है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, मर्यादा, विश्वास का कमी के कारण, प्रेम के कमी के कारण, विश्वास के कमी के कारण, सुनने न सुनने का कमी के कारण हमारे बीच में हम लोग अशांति को देखते हैं और प्रभु का कार्य को अच्छी तरह देख नहीं सकते। प्रभु बार बार हमारे बीच में आना चाहते हैं, हमको प्रभु को स्वागत करना है। यहाँ पर हम देखते हैं थॉमस टूटने के बाद में प्रभु फिर उनके बीच में आकर कहा, बेटा तुम्हें शांति मिले।
मेरे बच्चों तुम्हें शांति मिले। उसके बाद तब उन्होंने थॉमस से कहा, तब यीशु ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो। क्योंकि थॉमस ने जो कहा यीशु ने वो सुना। यीशु आत्मा है, इसलिए हम लोग जो भी सोचते जो भी करते हमारा प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु उनके बीच में आकर कहा, थॉमस अपनी उंगली यहाँ अपनी रखो। उंगली यहाँ रखो। देखो ये मेरे हाथ है। देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो। मेरी बगल पथली में डालो। और अविश्वासी और नहीं, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। विश्वासी बनो। मेरे प्रियो, मसीह जीवन विश्वास के ऊपर निर्भर है। मसीह जीवन विश्वास के ऊपर निर्भर है। विश्वास, प्रेम और मिस्सा बलिदान, प्रभु का शरीर जो टूटता है, जहां पर हम भाग लेते हैं, इस तीनों शब्द के ऊपर बेस करता है। विश्वास होना है, प्रेम होना है और मिस्सा बलिदान, तीन पिलर है मसीह में। मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वास की कमी के कारण हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरों में प्रभु की चमत्कार को देख नहीं सकते, प्रभु की कार्य को देख नहीं सकते। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु हमारे घर में आने के लिए तैयार है। प्रभु हमारे बीच में आने के लिए तैयार है। प्रभु हमारे दिल में आने के लिए तैयार है। जब थॉमस ने इस तरह का शब्द को इस्तेमाल किया, प्रभु ने 8 दिन बाद फिर थॉमस के पास आ गया और कहा, थॉमस तुम बहुत अशांत हो, तुम्हें शांति मिले। विश्वास नहीं है, मेरे बगल के पसली में हाथ डालो और देखो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। आज प्रभु हमें मसीह मंडली से कहता है, हर एक मानव जाति से कहता है, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। जब ईश्वर के वचन सुनते हो, उस पर विश्वास करो और उस पर चलो, उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। तब थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे बीच में फिर एक बार आया हूँ और तूने मेरे पसली में हाथ लगाया है? क्या इसलिए तुम विश्वास करते हो? इसके बाद, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आज थॉमस से कहा, धन्य है वे लोग जो बिना देखकर विश्वास मुझ पर। आज हम लोग धन्य हैं। आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मूर्ख है, गधा है, नालायक है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन हमारे अंदर एक बात कायम है। वो क्या है? प्रभु यीशु में विश्वास। जो भी हम लोगों को यीशु के बारे में प्रचार किया है, हम लोग यीशु के प्रचार को सुना है और उस पर ब्लाइंड विश्वास करके जीवन व्यतीत करता है। प्रभु आज कह दिया है कि धन्य है तुम लोग जो बिन देखकर मुझ पर विश्वास। आज हम प्रभु के निगरानी में धन्य हैं। आज प्रभु का आशीर्वाद हम पर बना है। मत सोचिए कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है। प्रभु हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, हर एक लोगों से प्यार करता है। हम लोग प्रेरित रचित सुसमाचार में आज का पहला रीडिंग में पढ़ा, यहूदी गैर यहूदी नहीं है, भेदभाव मनुष्य ने बनाया है, गैंग ग्रुप मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ऊंच नीच बनाया है, लेकिन प्रभु के निगरानी में हम सब बराबर हैं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। वहाँ कोई जाति नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गोरा कोई काला, कोई लंबा कोई गिड्ढा नहीं है। प्रभु के निगरानी में हम सब एक है। इसीलिए प्रभु ने कहा, धन्य है वो लोग जो मुझे बिन देखकर विश्वास करते हैं। आज प्रभु हम लोगों को धन्य कहा। आज हम धन्य हैं कि प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें बैठाया है और हर एक सुबह जब हम प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, मेरे प्रियो याद रखिए कि हम अपने जीवन का प्रथम फल, प्रथम समय
प्रभु को देते हैं, जब हम प्रभु को ये सुबह सुबह जब हम प्रभु को देते हैं, आज का पूरा दिन प्रभु हमें संभालता है। आज का पूरा दिन हम प्रभु से सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं। आज का पूरा दिन प्रभु की आत्मा हमें लीड करता है। आज का पूरा दिन प्रभु से हमें शक्ति मिलती है, प्रभु से हमें ज्ञान मिलने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने को धन्यवाद के साथ आज अपने आप को, हमारे छोटे झुंड को आपको समर्पण करते, प्रार्थना करते हैं हम लोगों पर दया करें, हमारे परिवार पर दया करें, हमारे माता पिता, हर एक पति पत्नी, हर एक बच्चों पर दया करें, हमसे जुड़े हुए हर एक प्राणी पर दया करें हमारे पोप, बिशप, कार्डिनल, धर्माध्यक्ष लोग, पुरोहितगण, धर्म भाई, धर्म बहन, सभी लीडर्स, सभी चरवाह, पास्टर्स, हर एक लोग जिसको तूने जिम्मेवारी दिया है प्रभु, सबों पर दया करे, उनके कार्य पर दया करे, उनके शरीर आत्मा प्राण पर दया करे, उनका विश्वास पर दया करे। थॉमस के समान नहीं बनाए प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाइए। आप जितनों को आज इस धर्म का कार्य को सौंपा है प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाइए, एक एक पुरोहित के विश्वास को बढ़ाइए, एक एक धर्म भाई, धर्म बहन का विश्वास को बढ़ाइए। जिस कार्य के लिए तूने अभिषेक किया है प्रभु, उस कार्य ईमान और सच्चाई से करे। थॉमस के जैसा ना बने, थॉमस के जैसा किसी को बनने मत दे। सबको प्रभु पतरस के समान, बाकी के चेलों के समान प्रभु बना दीजिए। प्रेमी पिता, आज विश्व के हर एक मानव जाति के लिए प्रार्थना करते, जाति जाति के लिए प्रार्थना करते, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भाषा का क्यों ना हो प्रभु, सबों पर दया करे हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, दया करे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, दया करे तमाम चीफ मिनिस्टर पर प्रभु, उन सबको तूने बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। लेकिन प्रभु आज हमारी प्रार्थना, पवित्र आत्मा उन सबको अपने नियंत्रण में लीजिए, जिससे आप उन्हें लीड कर सके, वो अपने मर्जी से नहीं बल्कि आपकी इच्छा से प्रभु, जैसा आपने उनको इस गद्दी दिया है, उनको बड़े बड़े जिम्मेवारी दिया है प्रभु, आप उन्हें कंट्रोल कीजिए, आप उन्हें प्रभु लीड कीजिए, आप उनको पवित्र मार्गदर्शन दीजिए, जिससे वो अपने कुर्सी पर बैठकर ईमान को प्रकट कर सके, ईमान के साथ प्रभु कार्य कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टर सिस्टरों के लिए, अस्पताल के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए प्रभु, सारे बीमारी को समाप्त कर दे प्रभु, खत्म कर दे। ये जो तीसरा वेव जो आ रहा बोल रहा प्रभु, कोई वेव और आने की को आशीर्वाद कीजिए। हर एक लोग इस वक्त जो प्रार्थना मांगा है हम लोगों से प्रभु, जो भाई बहन प्रार्थना मांगा है, जिन जिन घरों में दुष्ट आत्मा की कार्य है, सब कुछ को समाप्त कर दे। सभी भाई बहनों के जीवन में आपका शांति, आपका शांति, आपका शांति सदा सर्वदा बना रहे। सारी प्रार्थना दुआएं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से चाहते, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर दे जैसे हम लोग के अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। राज्य, परिक्रम और महिमा सदा तेरी बना रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, शांति सदा सर्वदा हम सबों के साथ में बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। किसी भाई और बहनों को प्रार्थना की जरूरत है तो हम सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे साथ संपर्क करें। 9933435181 इस मोबाइल नंबर में हम आपके लिए किसी भी वक्त आप कॉल करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करने तैयार है। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।
भेज